बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है। The 7 C's of a communication is a list of a principle that you should ensure of all of your communication adhere to. Their purpose is to help ensure that the person you are communicating with hears that you are trying to say the 7 C's are. बेसिकली जो हमारे पास 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हमारे पास क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडर्ड, कॉर्टियस, ये हमारे पास जो 7 C's है, ये हमारे पास बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारा जो कम्युनिकेशन है इसको इफेक्टिव बनाने में मदद करती है। हम इसमें बारी बारी पढ़ेंगे कि क्लियर क्या होता है, करेक्ट क्या होता है, कंप्लीटनेस में हमारे पास क्या चीज़ आता है, फिर हमारे पास एक कम्युनिकेशन कंक्रीट किस तरह होता है, कंसाइजनेस उसमें क्या कैसे हम ला सकेंगे, कंसिडर और कॉर्टियस, ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। क्लियर, देयर आर सेवरल स्टेजेस टू क्लियरिटी। Firstly, it's important to be clear about the purpose of the message you are delivering. The recipient should be made aware of why they are receiving the message and what you are trying to achieve by delivering it. आपका जो टॉपिक हो, आप जिस टॉपिक में बात करना चाहते हैं, वो अपने आप में क्या होना चाहिए, उसका जो पर्पस है, वो उसका जो मकासद है, वो क्लियर होने चाहिए। आपको खुद उसकी समझ आनी चाहिए, फिर आप उसको डिलीवर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और जो सुनने वाला हो उसको पता हो कि मैं ये क्यों सुन रहा हूँ, मेरा मकसद इसके पीछे क्या है जो मैं ये बातें सुन रहा हूँ। अगर कोई इफ देयर आर मल्टीपल गोल्स, अगर यहाँ पे मतलब एक नहीं 2-3 टॉपिक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले एक टॉपिक को क्लियर करना चाहिए, सेपरेटली उसको क्लियर करना चाहिए। यानी पहले एक को क्लियर करना चाहिए, फिर उसके बाद हम दूसरे के ऊपर जाएंगे, फिर दूसरे को हम क्लियर करेंगे, फिर इस तरह सिलसिला जारी रहेगा कि हम फिर तीसरे के ऊपर जाएंगे। यानी सेपरेटली आप एक एक अपना जो आपका टॉपिक होगा उस पर आप बात करेंगे। सेकेंडली, इट इज एसेंशियल दैट द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशंस इज इटसेल्फ क्लियर। आप जो भी बात करेंगे, जो भी आपका टॉपिक होगा, वो खुद जो आप पढ़ा रहे होते हो वो खुद आप में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। You should avoid jargon, use simple language, use simple structure and focus on the core point of your message. Jargon मतलब आप जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको क्या करना चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड को इग्नोर करना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड को आपको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। सिंपल वर्ड्स को यूज करना चाहिए और जितना हो सके उसको आप सिंपल स्ट्रक्चर में बयान करें, ताकि क्या हो, लोगों को, आपके जो ऑडियंस है उसको समझ आए। फोकस ऑन कोर पॉइंट, जो उस टॉपिक में जो अहम तरीन टॉपिक है, यानी जो टॉपिक है उसमें जो अहम पॉइंट्स है उसको आप नोट आउट करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियरिटी में आती हैं, जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियरिटी में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्ट। इट इज़ एसेंशियल दैट बोथ द फैक्चुअल information and the language and a grammar you are used correct or use
are correct. If your audience spots error and others, they will be distracted and your creativity will be greatly reduced. This will reduce the effectiveness of your communications. कि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो लैंग्वेज ठीक होना चाहिए। मतलब आप उर्दू में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं या कोई और ज़ुबान है, उसका जो ग्रामर है, उसका जो मुज़क्कर मुअन्नस है, वो ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक ना हो तो आपके जो ऑडियंस बैठे हुए होते हैं उसमें वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें इफेक्टिवनेस पर पैदा नहीं होती, आपकी कम्युनिकेशन पर वहाँ पे ज़ीरो पे चली जाती है। तो आपका जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए हर लिहाज से। स्पेलिंग, अगर कोई रिटर्न आपने रिटर्न चीज़ लिखी हुई होती है अपनी पीपीटी में जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। थर्ड नंबर हमारे पास है कंप्लीट। Completeness is often one of the most important of the 7 C's of a communications. When creating a message, it's important to give the recipient of all the information they need to follow your line of reasoning and to reach the same conclusion you have. This level of detail will be different in different situations, and you should adjust your communications accordingly. In addition, you should make things as easy as possible for the recipient. For example, if you are issuing a call to actions, provide explicit guidance on the and that action. ये मैंने एक एग्जांपल डाला हुआ है। कंप्लीटनेस किसे कहते हैं कि आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप आधे आधे जुमले नहीं कहेंगे अपने ऑडियंस के सामने, आप पूरा उसके ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। जितना आपने पढ़ा है वो सारा अपने ऑडियंस को देना है, ताकि आप जिस लेवल को पहुंचे हो, आपके ऑडियंस जो आपके सामने बैठे हुए होते हैं वो भी आपके लेवल के ऊपर पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, तो उस टॉपिक, जितना आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है उतना अपने ऑडियंस को दोगे तो क्या होगा, आपकी जो इफेक्टिवनेस होगी कम्युनिकेशंस में वो कंप्लीट होनी चाहिए। वो कंप्लीट होगी तो ऑडियंस को ज़्यादातर समझ आएगी। ये 3 बहुत अहम है जो हमारे पास। पहला है क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं 4th नंबर, जो हमारे पास है कंक्रीट, मतलब ठोस, जिसको हम उर्दू में ठोस कहते हैं। When shaping your communications, you must ensure that you are specific and that the logic and message that you are using fit together, build on each other and support each others. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ फ़िक्रात इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके ऊपर वाले स्टेप है जो आपने पहले कहे हैं, और आप उसके बाद जो स्टेप्स कह रहे हो वो आपस में लिंक कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप एक नॉर्थ से ले ले, दूसरा वेस्ट से ले ले, तो इस तरह नहीं। आपका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज आना चाहिए। योर आर्गुमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट and opinion from credible sources, and you should share unquestionable data to support your argument. आपके जो दलाइल है वो आपके जो लिखे हुए अल्फाज है वो क्या होने चाहिए, आपके जो ओरल कम्युनिकेशन है, यानी जो नॉन वर्बल आप कुछ चीज़ पेश कर रहे हैं अपने पीपीटी के ऊपर, और आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपस में लिंक कर रहे हो, ये ज़रूरी है कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो इफ इट मे बी इम्पोर्टेंट टू हेल्प ब्रिंग द सॉलिड नेचर ऑफ what you have
credit to life for your audience through example that show the relevance of your message for them as individual. आप जो बात कर रहे हो अगर उस पे एग्जाम्पल शामिल हो तो क्या होता है, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी कम्युनिकेशंस की। नेक्स्ट है हमारे पास कंसाइज। व्हेन कम्युनिकेटिंग message, it's important to stick to the point and keep your message short and simple. Do not use 10 words if you have use 5. Can use 5. Do not repeat your message. The more you say, the more risk there is of confusion. Avoid that risk by focusing slowly on the key point you need to deliver. ये बहुत अहम चीज़ है जो हम प्रेजेंटेशंस में करते हैं। When communicating message, जब आप किसी से बात कर रहे हो, कोई चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या करें, टू द पॉइंट बात करें, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें। ऐसा ना हो कि जहाँ पे एक वर्ड का यूज़ हो सकता हो आप 10 का यूज़ करें, जहाँ पे एक फिक्र आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे आप 20 फिक्र यूज़ करें। नहीं, टू द पॉइंट बात करें, सिंपल बात करें। इस वजह से आप रिस्क से भी बचेंगे और आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्टियस। कोर्टियस किसे कहते हैं? You can increase the effectiveness of your communications by being polite and showing your audience that you respect them. Your message should be friendly, professional, considerate, respectful, open and honest. To help ensure you are courteous, you should always use some empathy and consider your message from the point of view of the audience. आपका जो मैसेज है वो पोलाइट होना चाहिए, उसमें हॉनेस्टी होनी चाहिए, उसमें ट्रूथफुलनेस होना चाहिए और आपका जो मैसेज है उसमें आप ऑडियंस को एज अ रिस्पेक्टफुल वर्ड से क्या करोगे, याद करोगे। यानी अगर आप अपने ऑडियंस के सामने कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको क्या करें, उसको कहे कि डियर्स या रिस्पेक्टेड, तो इस तरह रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करें, डियर, मैम, सर, इस तरह वर्ड यूज करने से जो आपका सुनने वाला हो वो कहेगा कि भाई ये बंदा जो है तमीज़दार है, इसमें कुछ है, कुछ प्रोफेशनली इसमें मौजूद है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा उसमें ये चीज़ें होना लाजमी है। तो आपके कम्युनिकेशंस, क्योंकि ये इफेक्टिवनेस में हमारे पास आ जाती है, कोर्टेसी है हमारे पास। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट किसे कहते हैं? ये बहुत अहम है। इफ योर कम्युनिकेशंस आर नॉट कोहेरेंट, they will not be effective. To help make sure your communications are coherent, you should have a logical flow and your style, tone, language should be consistent. अगर आप अपने communications को क्या करना चाहते हो, effective बनाना चाहते हो, तो आपका जो स्टाइल होगा, आपका जो ट्यून होगा, आपका जो लैंग्वेज स्टाइल होगा वो सारे एक जैसे होंगे। मगर जहाँ पे आवाज़ तेज़ करनी हो वहाँ पे आप तेज़ करें, जहाँ पे स्लो करने हो आप वहाँ पे स्लो करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशंस में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस हो गए। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।